सरकार के अब तक जो कार्रवाई हुई है संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? बिल्कुल असंतुष्ट है। कह रहे हैं लड़की मरी नहीं है पहले कि ये भोजन खा के मर गई, जबकि 4 घंटा के बाद डेट क्लियर हुआ। बहुत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता ही नहीं, प्रशासन तो जबरदस्ती फुकवा देता लाश को। उनके जाने के बाद, कोरोना पीरियड में जाने के बाद जो कुछ लोग जिसको चला रहे हैं वो महादानव है। एकदम सीबीआई का जांच मांगते हैं कि सीबीआई जांच हो। एसपीजी ट्रायल की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच मांग करें। क्या बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं बचा है? बिहार पुलिस पर भरोसा कैसे किया जाए? बिहार पुलिस जिसका परिवार मरा है उसी पर लाठी चला रही है, कैसे भरोसा किया जाए? आप तो साथे थे। इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आज तक अरेस्टिंग नहीं है। एक अरेस्टिंग दिखा के पुलिस बैठी हुई है। एसएचओ को भी पैसा दिया गया क्योंकि आप लोग पैसा का बार बार जिक्र कर रहे हैं। हाँ, आया था कि पैसा ले लो, जितना दे दो, 1 लाख ले लो। और जो अभी अरेस्ट हुए मकान मालिकों हैं उनका बेटा फरार है। देखिए, देशवा न्यूज की टीम इस वक्त जहानाबाद के पतियामा गांव में है और यहां पर आने का एक खास मकसद था क्योंकि जहानाबाद की बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है। पटना में जो डॉक्टर बनना चाहती थी उस बेटी का सपना चूर चूर होता है और आप मेरे पीछे उस बेटी का घर देख रहे होंगे और ये जहानाबाद की जो बेटी गायत्री है उनका घर है। परिवार इस वक्त सदमे में है, परिवार के जो लोग हैं वो सदमे में है, कुछ कहने से बच रहे हैं क्योंकि बोलने के लायक और उस स्थिति में नहीं है। लेकिन घर में लोगों का जमावड़ा है, गांव वालों का जमावड़ा है और सभी यहां पर पहुंच रहे हैं दुख और तकलीफ को जानने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग होंगे, हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार अब आगे कौन सा कदम उठाएंगे। मुखिया जी हैं, परिवार के सदस्य भी हैं। जिस तरीके से घटना घटा, सरकार के अब तक जो कार्रवाई हुई है संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? बिल्कुल असंतुष्ट है। सारा जिला असंतुष्ट है, सारा गांव असंतुष्ट है, पूरा समाज असंतुष्ट है। मरे के पहले एएसपी बयान दे रहे हैं लड़की मरी नहीं है पहले कि ये भोजन खा के मर गई, जबकि 4 घंटा के बाद डेट क्लियर हुआ। तो कैसे संतुष्ट रहेंगे? संतुष्ट नहीं है तो फिर अब आगे क्या? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया उसमें तो सब कुछ क्लियर हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए हम लोग बहुत लड़ाई लड़े। बहुत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता ही नहीं, प्रशासन तो जबरदस्ती फुकवा देता लाश को। तो खैर कैसू तो डॉक्टर निष्पक्ष, सभी डॉक्टर तो खराब नहीं है। जो डॉक्टर मारबो किया, कुछ डॉक्टर बचेबो किया। सभी डॉक्टर तो अच्छे मैंने खराब हो, सभी आदमी अच्छे खराब नहीं होते हैं। तो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर भगवान भी होते हैं। जिनके नाम पर वो हॉस्पिटल है, डॉक्टर प्रभात कुमार, वो महामानव थे। उनके जाने के बाद, कोरोना पीरियड में जाने के बाद जो कुछ लोग जिसको चला रहे हैं वो महादानव हैं। वही लोग तो इसको मरवा मैंने चाहे जिस लालच में करें, मैंने परिजन से मिलने नहीं दिया, होश आया उसके बाद फिर क्या किया, जिसके होश आए भी नहीं किया मैंने। तो बाकी लोग तो सरकार से असंतुष्ट नहीं है। हम लोग एकदम सीबीआई का जांच मांगते हैं कि सीबीआई जांच हो और स्पेशली ट्रायल हो और शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जितना भी ब्रांचेज है उसको अविलंब तुरंत बंद हो और सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हो। एसपीजी ट्रायल की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच मांग करें। क्या बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं बचा है? बिहार पुलिस पर भरोसा कैसे किया जाए? बिहार पुलिस जिसका परिवार मरा है उसी पर लाठी चला रही है, कैसे भरोसा किया जाए? आप तो साथे थे, आप तो लाठी खाने में साथे थे कारगिल चौक पर। क्या जरूरत थी लाठी चलाने की? हमको फंडामेंटल राइट में हमको मांगने का अधिकार नहीं है? जब जहर खा के मरती तो उसका पूरा बदन नीला होना चाहिए था। हम बार बार कह रहे हैं कि डॉक्टर जब उतना बार, जब पोस्टमार्टम में आया कि 12 जगह उसका निशान पाया गया मैंने शरीर पर, तो साक्ष्य तो मिल ना गया भाई। उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आज तक अरेस्टिंग नहीं है। एक अरेस्टिंग दिखा के पुलिस बैठी हुई है, उसमें बहुत अस्पताल के लोग का कोई अथी नहीं है। हॉस्टल के जो चलाने वाले हैं, चलाने वाली मालकी नीलम अग्रवाल है, अंशु अग्रवाल है, ये सब का अरेस्टिंग कहाँ हुआ है अभी? जो पुलिस ने जल्दबाजी में एक गिरफ्तारी की है, आपको नहीं लगता कि वो बहुत जल्दबाजी हुआ? क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट आता है कि हाँ लड़की के साथ में गलत काम किया गया है और तुरंत पुलिस गिरफ्तार करती है, न पीसी करती है, न ही किसी को जानकारी देती है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। पटना पुलिस का तो बहुत बदनामी हो रही है। घटना कुछ और था, जिसे हम लोग कह रहे थे वही सत्य था, जो आरोप लगा रहे थे वही सत्य था। और मनगढ़ंत कहानी बनाकर वहाँ के एसएचओ ने अपने सीनियर को गुमराह किया और उसके साथ देने में प्रभात हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर लोग थे, प्रभात मेमोरियल के, वो लोग उसके एसोसिएट थे और उसको मिला जुला के कहानी बना करके और एएसपी साहब को बताया गया और सीनियर एसपी को गुमराह किया गया और उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सीनियर एसपी किए, जबकि हम लोग के बात को भी सीनियर एसपी को सुनना चाहिए था या एएसपी को सुनना चाहिए था।
तो एसएचओ का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या एसएचओ भी मिला है? एसएचओ को भी पैसा दिया गया है? क्योंकि आप लोग पैसा का बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो बिना पैसा के कौन कौन लोभ से करेगा भाई? और नहीं तो बड़े बहुत बड़े ओहदेदार इसमें फंस रहे हैं, उनको बचाने के लिए करा, चाहे वो मंत्री हो या ब्यूरोक्रेट्स के लोग हों। सुनने में आया कि पैसा देने के लिए तो आपके घर तक लोग आए थे ना, आपको कहे थे ना आके आपके घर के महिलाओं को कि हम पैसा दे रहे हैं। भगवान के दया से पैसा की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वो देने आया था, लेकिन मृतक का जो पिता और माँ कहें कि हम जितना पैसा हमसे ले लो लेकिन हमारा बच्ची को बचा दो। हाँ, आया था कि पैसा ले लो, जितना दे दो, 1 लाख ले लो, लेकिन उस केस को वापस ले लो। तो ये क्या, और हम लोगों ने तो डेड बॉडी मुर्दा को छुड़ाने के लिए 1,26,000 रुपया वेदांता में जमा किया है। हम लोग को पैसा का लोभ रहता तो हम लोग छोड़ के डेड बॉडी चल जाते, 1,26,000 कहाँ जमा करते? 1,26,000 छोड़ के डेड बॉडी को छुड़ाए, जबकि वहाँ कोई इलाज नहीं हुआ। हम लेकिन वेदांता पर कोई आरोप नहीं है, चूँकि ऊपर कहिए के लिया था कि एक पर हमारे गांव के बगल में वहाँ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पवन जी, उन्हीं के रिक्वेस्ट पर वहाँ लिया भी था। तो उन लोगों ने, वेदांता वालों ने बहुत कोऑपरेट किया। लेकिन प्रभात खबर वाले, वहाँ प्रभात मेमोरियल वाले डॉक्टर वाले, वो लोग लिखिए के वजह थे कि पॉइजनिंग केस है, इसलिए वो अपने बोर्ड पर पॉइजनिंग केस लिखा था, जबकि कोई पॉइजन का मामला नहीं था, कोई नींद का गोली का मामला नहीं था। ये सब आर्टिफिशियल कहानी में गढ़ा हुआ, बनाया हुआ एक गलत साक्ष्य था। अच्छा, वो कौन लोग थे जो यहाँ पे पैसा देने के लिए आए हुए थे? वो कौन लोग थे? अग्रवाल थी, अपने नीलम अग्रवाल थी, नहीं होटल के संचालिका, सरवन अग्रवाल के पत्नी, और जो अभी अरेस्ट हुए मकान मालिक हुए हैं, उनका बेटा फरार है, उनका बेटा को पुलिस खोज रही है, अंशु अग्रवाल को पुलिस खोज रही है। पता चला है, अब खोज रही है कि नहीं खोज रही है, हम लोग को बोल रहा है कि खोज रही है, हो सकता है कि उसको बचाने में लगन हो, इसलिए हम लोग सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं। मुखिया जी हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप लोग भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की पुलिस पर कोई भरोसा इस परिवार समाज को नहीं है। क्योंकि जैसा घटना माननीय मुखिया जी के साथ कारगिल चौर पर बहस चल रहा था, मैं बाहर थे और टीवी पर या मोबाइल पर देखे तो संदेह किए कि एक युवा आईपीएस जो अभी वर्दीधारी में जन्म लिया है, एक पढ़े लिखे आईपीएस, और उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी भाषा थी, वो पूरा एकदम दोषी को बचाने के लिए पक्षधर दीवाल की तरह खड़ा हो गए, वह ढाल की तरह खड़ा हो गए कि वह दोषी एकदम निर्दोष है और दोषी आप है। उन्हीं लोगों ने लाठी चार्ज करवाए और इन लोगों को काफ़ी पिटाई हुआ। सुने हैं कि एफआईआर भी हुआ है उल्टी, और क्या होगा आगे, मैं सरकार से मांग कर रहे हूँ कि इस पर न्यायपूर्वक बेटी के लिए आप आवाज़ देते हैं कि पढ़ाओ और बचाओ, यही बचा रहे हैं। चलिए, आप लोगों को भी बधाई देते हैं कि शुरू दिन से आप लोग हम लोग को इस घटना में साथ दिए। एक बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा था, जो गुमनाम मौत मैंने मर जाती बेचारी, तो उसकी आत्मा भटकने में भी कई जन्म कहता, हम लोग उसके, हमारी बच्ची तो मर गई, लेकिन हम आगे वाली बच्चियों के लिए, उसकी आत्मा के लिए कि हम लोग दोषी तक दंड दिला के रहेंगे। इसमें आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, सारे यूट्यूबर ने उन्हें सहयोग दिया है, जो जो लोग मीडिया ने सहयोग दिया है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आखिरी सवाल रहेगा, आप भी जो मांग कर रहे हैं ये, वो आपकी भी मांग है? आप भी चाहते हैं कि तमाम मुद्दों की जांच जो है सीबीआई करे? बिल्कुल, सीबीआई करे और स्पीडी ट्रायल के तहत इसका जांच हो और हमें मिले, न्याय मिले। ठीक है, देखिए लड़की के पिताजी हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सदमे में है। सदमे में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जवान बेटी को खोया है, वो बेटी को जो बेटी एक सपना संजोई थी, डॉक्टर बनना था, और पूरा परिवार जो है इस वक्त दर्द में है। दर्द में इसलिए है क्योंकि यहाँ से जिसकी डोली उठनी थी, उस बेटी की अर्थी उठी है, और ये सब कुछ पटना में होता है, और पटना में गर्ल्स हॉस्टल, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है कि वहाँ पे तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो संचालन करते थे, वो दागी हैं। सब ने मिलकर एक बच्ची की जान ले ली, और इसकी जांच जो है अब सीबीआई से मांग की जा रही है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।